तुम यहाँ सिर्फ सुनने नहीं आए हो। अगर ऐसा होता तो ये आवाज तुम्हें इतनी बेचैन न करती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान से नहीं, सीधे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब आत्मा जागती है तो मन डर जाता है, क्योंकि मन जानता है अब झूठ ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। तुमने शायद बहुत लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस किया है। भीड़ में खड़े होकर भी यह एहसास हुआ है कि कोई तुम्हारा नहीं है, और तब मन ने तुम्हें समझाया होगा गलती तुम्हारी है, तुम ही कमजोर हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, यह कमजोरी नहीं है, ये जागने की शुरुआत है। ये संसार रिश्तों का मेला है, जहां हर कोई अपने स्वार्थ का थैला लिए खड़ा है। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक लोग तुम्हारे करीब हैं, और जिस दिन तुम खाली हाथ हो जाते हो उसी दिन पता चलता है यहां कोई अपना नहीं था, सिर्फ जरूरतें थी। इसे अंत तक देखें, क्योंकि जो अभी कहा गया है वह सिर्फ सतह है, गहराई अभी शुरू होगी। और अगर तुम्हारे भीतर कहीं हलचल मच रही है तो अपने विचार में सिर्फ इतना लिख देना, मैं सुन रहा हूं। इतना ही काफी है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया किसी के बिना जीना संभव नहीं। माँ बाप, समाज, रिश्ते, साथी, सबने एक ही डर तुम्हारे भीतर बोया। डर यह है कि अगर कोई साथ न हुआ तो तुम टूट जाओगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा उन्हीं ने जिनके सहारे जीने की आदत डाल दी गई। जब तुम किसी पर निर्भर होते हो तो धीरे धीरे तुम अपने केंद्र से खिसक जाते हो। तुम्हारी खुशी किसी और की जेब में चली जाती है, तुम्हारा सम्मान किसी और की आंखों में अटक जाता है, और तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और के शब्दों का मोहताज बन जाता है। फिर एक दिन वही लोग जिनके लिए तुमने खुद को भुला दिया था तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं, और तब तुम्हें लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो, बस तुम्हें खुद से मिलने नहीं दिया गया। अपने दम पर जीना अकेले रहने का नाम नहीं है। यह दूसरों से नफरत करने का रास्ता नहीं है। यह विद्रोह नहीं, यह बोध है। जब तुम अपने दम पर खड़े होते हो तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे विकल्प बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि अकेले हो जाओगे, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि बांटना चाहते हो। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, अपने दम पर जीना सीखने से पहले तुम्हें टूटना पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें तुम अपना समझते रहे वे तुम्हारे नहीं थे। यह स्वीकार करना पीड़ा देता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें आजाद करेगी। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही व्यक्ति सच में किसी के साथ बैठने योग्य होता है। बाकी सब तो डर से रिश्ते निभाते हैं। तुम पूछोगे फिर दिल क्या करे? दिल आदतों से चलता है, और आदतें धीरे धीरे बदली जाती हैं। आज अगर तुम अकेलेपन से भागते हो तो कल वही अकेलापन तुम्हें दौड़ाएगा। लेकिन अगर आज तुम उसे देख लो, समझ लो, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यह संसार तुम्हें तब तक आजमाएगा जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं कर लेते, और जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया उस दिन दुनिया का हर खेल तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। निर्भरता बहुत मीठी लगती है शुरुआत में। वह माँ की गोद जैसी महसूस होती है, जहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, जहाँ निर्णय नहीं लेने पड़ते, जहाँ कोई और सोचता है, कोई और संभालता है। लेकिन वही निर्भरता जब आदत बन जाती है तो गोद नहीं रहती, जंजीर बन जाती है। मन बड़ा चालाक है, वह निर्भरता को प्रेम का नाम दे देता है। वह कहता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वह मेरे बिना अधूरा है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ध्यान से देखना, जहां बिना नहीं रह सकता है वहां प्रेम नहीं, डर है। जहां अधूरा है वहां स्वतंत्रता नहीं, भूख है। प्रेम पूर्णता से पैदा होता है, निर्भरता खालीपन से। लेकिन समाज को पूर्ण व्यक्ति नहीं चाहिए। समाज को ऐसे लोग चाहिए जो किसी न किसी सहारे से बंधे रहें, क्योंकि जो
अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसे झुकाना कठिन हो जाता है। इसलिए बचपन से तुम्हें सिखाया गया, किसी पर भरोसा करो, किसी का सहारा लो, किसी को आदर्श मानो, किसी को मालिक बना लो। किसी ने यह नहीं कहा खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह सवाल करता है, वह इनकार भी कर सकता है, और यह बात सत्ता को डराती है। निर्भर व्यक्ति हमेशा आज्ञाकारी होता है, वह समझौते करता है, वह अपमान सहता है, वह चुप रहता है, क्योंकि उसे खोने का डर होता है। तुमने देखा होगा कई लोग गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, मार खाते हैं, तिरस्कार सहते हैं, फिर भी अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि निर्भरता कहती है अकेले हो जाओगे, और मन अकेलेपन से डरता है जैसे अंधेरे से। लेकिन सच यह है तुम पहले से ही अकेले हो, बस अभी तुमने उस सच्चाई को सजावट से ढक रखा है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तब दर्द इस बात का नहीं होता कि वह चला गया, दर्द इस बात का होता है कि तुम्हारा सहारा गिर गया, और जो सहारे से खड़ा था वह गिर ही जाता है। समझने की बात यह है, दुनिया में कोई भी किसी का स्थायी सहारा नहीं है। आज जो साथ है कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। आज जो तुम्हारी जरूरत है कल तुम्हारी बोझ बन सकती है। इसलिए जो जीवन को किसी और के कंधों पर रखता है वह जीवन नहीं जीता, वह इंतजार करता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि तुम संबंधों के गुलाम न रहो। जब तुम निर्भर नहीं होते तब रिश्ते साफ हो जाते हैं, तब कोई मजबूरी नहीं रहती, तब तुम साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें आनंद मिलता है, डर नहीं। निर्भरता तुम्हें छोटा बनाती है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते। और यह सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य ने खुद से बोला है। देखो, पंछी उड़ता है अकेला, नदी बहती है अकेली, सूरज उगता है अकेला, लेकिन उनमें कोई डर नहीं है। डर सिर्फ मन में होता है, और मन डर से ही जिंदा रहता है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि निर्भरता डर से पैदा होती है, उसी दिन पहली बार तुम आजाद होने लगते हो। शुरुआत कठिन होती है, क्योंकि जब सहारे छूटते हैं तो जमीन हिलती हुई लगती है, लेकिन वही हिलती जमीन तुम्हें अपने पैरों का एहसास कराती है। कुछ समय के लिए अकेलापन बढ़ेगा, मन पुराने सहारों को याद करेगा, आंखें पीछे देखेंगी, लेकिन पीछे देखना रुक जाना है। अगर तुम थोड़ा साहस कर सको, अगर तुम कुछ समय इस अकेलेपन के साथ बैठ सको, तो अचानक एक दिन तुम पाओगे यह अकेलापन नहीं है, यह शांति है। निर्भरता से मुक्त व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है। उसे किसी के आने से अत्यधिक खुशी नहीं होती और किसी के जाने से अत्यधिक दुहक नहीं। वह बहता है जैसे नदी। यही जीवन का स्वभाव है। अकेलापन अक्सर बदनाम शब्द है, जैसे यह कोई सजा हो, जैसे यह कोई अभिशाप हो। लोग इससे ऐसे भागते हैं जैसे आग से भागते हो। लेकिन जो तुम अकेलापन समझते हो वह असल में अकेलापन नहीं है, वह तो तुम्हारी अधूरी इच्छाओं की आवाज है जो तब सुनाई देती है जब बाहर की भीड़ चुप हो जाती है। अकेलापन दर्द देता है, क्योंकि तुम अब तक खुद के साथ रहना नहीं जानते। तुमने हमेशा किसी न किसी को अपने भीतर की खाली जगह में बैठा दिया। जब वे चले जाते हैं तो खालीपन दिखता है, और वही खालीपन अकेलापन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, खालीपन और एकांत एक नहीं है। खालीपन बोझ है, एकांत विश्राम है। खालीपन तुम्हें खाता है, एकांत तुम्हें भरता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद से मिलने बैठते हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि हमेशा व्यस्त रहो, कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगेगी, और वह आवाज खतरनाक है।
क्योंकि वह झूठ नहीं बोलती। जब तुम एकांत में बैठते हो तो कोई नकाब काम नहीं आता, न पद, न पैसा, न रिश्ते, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। इसीलिए लोग एकांत से डरते हैं। वे कहते हैं अकेले बैठकर क्या करूंगा। वे यह नहीं कहते अकेले बैठकर खुद से मिलूंगा। ध्यान से समझना, भीड़ में रहकर तुम खुद को भूल जाते हो, एकांत में रहकर तुम खुद को याद करते हो। लेकिन यह याद करना शुरुआत में कड़वा होता है, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि तुमने कितनी बार अपने ही साथ धोखा किया, कितनी बार तुमने भीड़ की ताल पर अपने कदम बदले, कितनी बार तुमने सच को दबाया सिर्फ स्वीकार किए जाने के लिए। एकांत ये सब दिखा देता है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो। असल में वे कह रहे होते हैं मुझे खुद के सामने मत खड़ा करो। लेकिन जो व्यक्ति एकांत में बैठना सीख जाता है वह दुनिया में सबसे कम डरता है, क्योंकि उसका डर भीतर ही समाप्त हो जाता है। एकांत में तुम्हें कोई समझाने नहीं आता, कोई सलाह नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता, और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत पैदा होती है। जब कोई सहारा नहीं होता तभी तुम खुद को संभालना सीखते हो। यह प्रक्रिया धीमी होती है, यह कोई अचानक मिलने वाली रोशनी नहीं है। यह तो धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खुलने जैसा है। कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी तुम्हें पछतावा होगा, कभी लगेगा काश कोई होता। उसी क्षण रुकना मत, उसी क्षण भागना मत, क्योंकि वही क्षण दरवाजा है। अगर तुम वहां टिक गए, अगर तुम उस भाव को पूरा महसूस कर पाए, तो अचानक कुछ टूटेगा नहीं, कुछ खुलेगा। तुम पाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं खुश होने के लिए। तुम पाओगे कि तुम्हारा होना ही काफी है। एकांत तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति कभी किसी का बोझ नहीं बनता और किसी को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने देता। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में भी स्वच्छ रहता है। वह मांगता नहीं, वह बांटता है। भीड़ में रहने वाला हमेशा अपेक्षा करता है। एकांत में रहने वाला सिर्फ उपस्थिति देता है, और उपस्थिति सबसे बड़ा उपहार है। याद रखना, अकेले रहना समस्या नहीं है, खुद से कटे रहना समस्या है। अगर तुम खुद के साथ बैठना सीख लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे लिए सहज हो जाती है। डर मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और सबसे बड़ा शासक भी। तुम जो भी करते हो या जो भी नहीं कर पाते, उसके पीछे कहीं ना कहीं डर खड़ा होता है। डर हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर वह बहुत शांति से तुम्हारे भीतर बैठा रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम अपने निर्णय ले रहे हो। असल में निर्णय डर ले रहा होता है। डर कहता है अगर तुम अकेले रह गए तो, अगर लोगों ने तुम्हें नकार दिया तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर तुम्हें समझने वाला कोई ना मिला तो, और तुम डर की बात मान लेते हो, क्योंकि डर भविष्य दिखाता है और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। दुनिया इसी डर का उपयोग करती है। वह तुम्हें सुरक्षित रास्ते दिखाती है, भीड़ वाले रास्ते, जहां सब चल रहे हों, ताकि तुम अकेले न पड़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ हमेशा सुरक्षित नहीं होती। भीड़ अक्सर सच्चाई से दूर ले जाती है। डर तुम्हें कहता है जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब मान रहे हैं वही मानो, जो सब डर रहे हैं वही डर, और धीरे धीरे तुम अपना होना भूल जाते हो। डर का सबसे बड़ा हथियार है अस्वीकृति का भय। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अलग हुए तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन सच यह है डर के कारण जो प्यार मिलता है वह प्यार नहीं होता, वह सौदा होता है। तुम कहते हो मैं ऐसा बनूंगा ताकि मुझे स्वीकार किया जाए, और दुनिया कहती है ठीक है, जब तक तुम हमारे जैसे रहोगे। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह समझौता है।
डर तुम्हें निर्भर बनाए रखता है, क्योंकि निर्भर व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, वह निर्देशों पर चलता है। और जिसने अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथ में दे दी, वह धीरे धीरे खुद से कट जाता है। डर से बाहर आने का कोई जादुई तरीका नहीं है। डर को हटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भागे देखने लगते हो, उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। डर अंधेरे जैसा है, तुम उसे लात मारकर हटा नहीं सकते। लेकिन एक दिया जलाओ और अंधेरा अपने आप नहीं रहता। जब तुम अकेले बैठते हो और डर उठता है, तो उससे लड़ो मत, उससे कहो आओ देख लेते हैं। डर को पूरा महसूस करो, उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और फिर देखो वह कितना वास्तविक है। अधिकांश डर कभी घटित नहीं होते, वे सिर्फ कल्पना में जीते हैं। डर भविष्य में रहता है और जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम वर्तमान में टिक जाते हो तो डर को जमीन नहीं मिलती। इसलिए जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीखता है, वह डर से भागता नहीं, वह डर के पार देखता है। और डर के पार कुछ बहुत सुंदर है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि अब कोई समस्या तुम्हें तोड़ेगी नहीं। डर से मुक्त व्यक्ति हारता भी है तो पूरे मन से और जीतता भी है तो बिना अहंकार के, क्योंकि वह जानता है उसका मूल्य किसी परिणाम से नहीं जुड़ा। सम्मान मनुष्य की सबसे गहरी भूखों में से एक है। रोटी न मिले तो कुछ समय चल जाता है, पानी न मिले तो शरीर टूटता है, लेकिन सम्मान न मिले तो आत्मा चुपचाप मरने लगती है। इसीलिए दुनिया ने सम्मान को हथियार बना लिया है। वह तुम्हें डराती नहीं, सिर्फ वह तुम्हें ललचाती है। वह कहती है हम तुम्हें इज्जत देंगे, बस हमारे जैसे बन जाओ। हम तुम्हें मान्यता देंगे, बस सवाल मत करो। हम तुम्हें ऊंचा दर्जा देंगे, बस अपनी सच्चाई थोड़ी दबा दो। और मन तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि मन को तालियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है। तुमने देखा होगा लोग अपने शब्द बदल लेते हैं ताकि लोग बुरा न मान जाए, अपने विचार बदल लेते हैं ताकि बहुमत के साथ चल सके, अपने सपने छोड़ देते हैं ताकि समाज उन्हें समझदार कह सके। ये सब सम्मान के लिए होता है। लेकिन जो सम्मान डर और समझौते से मिलता है, वह सम्मान नहीं होता। वह एक मुखौटा होता है जो धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा छीन लेता है। दुनिया का सम्मान हमेशा शर्तों पर मिलता है। आज तुम सही हो क्योंकि तुम उनके अनुकूल हो, कल तुम गलत हो क्योंकि तुमने अपनी दिशा बदली। इसलिए जो व्यक्ति दुनिया के सम्मान पर जीता है, वह हमेशा डरा हुआ रहता है। उसे हर पल यह चिंता रहती है, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं लोग मुझे भूल न जाए। और इस डर में वह अपने ही भीतर झुकता चला जाता है। अपने दम पर जीना यही सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि अपने दम पर जीने का अर्थ है कभी कभी अनदेखा कर दिया जाना, गलत समझ लिया जाना, अकेला छोड़ दिया जाना। लेकिन वही अकेलापन तुम्हें एक अलग तरह का सम्मान देता है, आत्म सम्मान। आत्म सम्मान दुनिया से नहीं आता, वह भीतर से उठता है जब तुम जानते हो कि तुम झूठ नहीं जी रहे, कि तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बेच रहे। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वह चुपचाप रीढ़ को सीधा रखता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन उनके सामने कोई उन्हें अपमानित नहीं कर पाता। और कुछ लोग बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, फिर भी हर कोई उनका उपयोग कर लेता है। फर्क बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जो व्यक्ति दुनिया की मान्यता से जीता है, वह भीख मांगता है
और जो व्यक्ति अपने भीतर से जीता है वह उपस्थित रहता है। दुनिया को उपस्थिति से डर लगता है, क्योंकि उपस्थित व्यक्ति न झुकता है न बिकता है। इसलिए दुनिया तुम्हें हमेशा कुछ बनने को कहेगी, यह बनो वह बनो, लोग क्या कहेंगे, इज्जत ऐसे मिलती है। लेकिन कभी यह नहीं कहेगी बस हो जाओ, हो जाना। सबसे बड़ा विद्रोह है जब तुम हो जाते हो तो तुम्हें प्रमाण नहीं देना पड़ता। तुम चुप भी रहो तो तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति सम्मान के पीछे नहीं भागता, और यही कारण है कि सम्मान आखिरकार उसके पीछे आता है। लेकिन यह सम्मान तालियों वाला नहीं होता, यह सम्मान शब्दों में नहीं मिलता, यह सम्मान नजर में होता है। लोग उसके सामने झूठ बोलने से हिचकते हैं, लोग उसे धोखा देने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वह स्वयं से ईमानदार होता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को गिरवी रखकर सम्मान कमाता है वह भीतर से खाली हो जाता है, और जो व्यक्ति अपना रास्ता चुनकर अकेला चलता है वह भीतर से भरता चला जाता है। शुरुआत में लोग हंसेंगे, कहेंगे ये बदल गया है, ये घमंडी हो गया है, ये किसी की नहीं सुनता। लेकिन ध्यान देना, ये वही लोग होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। जो अपने दम पर जीता है वह किसी को नीचा नहीं दिखाता और किसी को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देता। वह जानता है सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान रोका भी नहीं जा सकता। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें तुम्हारी जगह देती है, और अगर न भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम्हें दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं होता। यह अवस्था बहुत कीमती है, यहीं से जीवन बोझ नहीं उत्सव बनना शुरू होता है। और उसी डर के कारण वह जीवन में सबसे ज्यादा समझौते करता है। मन को बचपन से सिखाया गया असफल होना गलत है, गिरना शर्म की बात है, हार जाना कमजोरी है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि असफलता जीवन की शत्रु नहीं, जीवन के शिक्षक है। जो अपने दम पर जीना सीखता है वह सबसे पहले असफलता से दोस्ती करता है, क्योंकि वह जान जाता है जो गिरने से डरता है वह चल ही नहीं सकता। असफलता तभी चुभती है जब तुम अपनी पहचान परिणाम से जोड़ लेते हो। जब तुम सोचते हो मैं सफल हुआ तो ही कुछ हूं, मैं हारा तो मैं बेकार हूं। लेकिन यह सोच तुम्हारी नहीं है, यह समाज की दी हुई है। जीवन में कोई भी हर बार जीतने के लिए पैदा नहीं हुआ, जीवन अनुभव के लिए है, प्रमाण पत्र के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने दम पर जीता है वह असफलता को अपमान नहीं मानता, वह उसे संकेत मानता है। संकेत के कुछ सीखना बाकी है, कुछ समझना बाकी है, कुछ भीतर से बदलना बाकी है। भीड़ असफलता से डरती है क्योंकि भीड़ अपनी आंखों से नहीं देखती, वह दूसरों की नजरों से खुद को आंकती है। और जब भीड़ हंसती है तो मन टूटता है, लेकिन जो अकेला चलना सीख लेता है उसे भीड़ की हंसी सुनाई तो देती है लेकिन छू नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, वह सिर्फ रास्ते पर चलती है। रास्ते हमेशा अकेले लोग बनाते हैं। अपने दम पर जीने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम अपनी हार के जिम्मेदार खुद होते हो, और यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाती है। जब तुम किसी और पर निर्भर होते हो तो हार का दोष भी किसी और पर डाल देते हो, और तब सीख कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ यह मेरा चुनाव था, हाँ मैं गिरा, तो उसी क्षण तुम उठने की क्षमता भी पैदा कर लेते हो। असफलता भीतर की परतें खोलती है, वह तुम्हें दिखाती है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने नकली। सफलता
अक्सर अहंकार पैदा करती है। असफलता, विनम्रता, और विनम्र व्यक्ति सबसे तेज सीखता है। जो अपने दम पर जीता है वह यह नहीं पूछता लोग क्या कहेंगे, वह पूछता है मैंने क्या जाना। और यही प्रश्न जीवन को गहराई देता है। याद रखना, जीवन में टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, यह प्रक्रिया है। जैसे बीज फूटे बिना वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य टूटे बिना जागता नहीं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है, कुछ लोग टूटकर कड़वे हो जाते हैं और कुछ लोग टूटकर सचेत हो जाते हैं। फर्क जागरूकता का है। जो अपने दम पर जीना सीखता है वह टूटने के बाद पीछे नहीं देखता, वह भीतर देखता है। वह पूछता है इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, इस पीड़ा ने मुझे कहाँ खोल दिया। और धीरे धीरे वह व्यक्ति मजबूत नहीं, स्पष्ट हो जाता है। स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। स्पष्ट व्यक्ति नाटक नहीं करता, वह जैसा है वैसा ही होता है। वह जीत में भी शांत रहता है और हार में भी जागरूक। और यही कारण है कि जीवन अंततः उसी के साथ खड़ा होता है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन वह समाज का शत्रु भी नहीं होता। वह बस स्वतंत्र होता है। वह जानता है कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा समझ नहीं पाएगा। और यह स्वीकार उसे दुखी नहीं करता, उसे मुक्त करता है। क्योंकि तब वह अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देता। वह जीता है क्योंकि जीना स्वभाव है। वह प्रेम करता है क्योंकि प्रेम भाव है। वह अकेला भी बैठता है क्योंकि एकांत उसका घर है। और जब वह किसी के साथ होता है तो पूरी तरह होता है, बिना डर, बिना निर्भरता, बिना मांग। यही परिपक्वता है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया हो कि अपने दम पर जीना अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है, तो याद रखना, जहां तक मनुष्य अपने जीवन को दूसरों की आंखों से देखता है वहां तक वह कभी शांति नहीं पा सकता। क्योंकि दूसरों की आंखें तुम्हें वैसा नहीं देखती जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसा देखती हैं जैसा वे तुम्हें इस्तेमाल कर सके। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति ये बहुत गहराई से समझ लेता है कि हर संबंध में कुछ न कुछ अपेक्षा छिपी होती है, और अपेक्षा जहां है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह समझ ठोकरों से आती है, बार बार गिरने से आती है, लोगों पर भरोसा करके बार बार टूटने से आती है। और जब यह समझ आती है तो व्यक्ति कठोर नहीं हो जाता जैसा लोग सोचते हैं, वह पारदर्शी हो जाता है। वह जानता है कि हर कोई अपने स्तर से ही प्रेम कर सकता है। कोई तुम्हें उतना ही समझेगा जितना वह खुद को समझता है, इससे ज्यादा नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है। मन चाहता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ ले, पूरी तरह स्वीकार कर ले, पूरी तरह अपना कर रख ले। लेकिन ये चाह असंभव है, क्योंकि तुम्हें भी खुद को पूरी तरह समझने में पूरा जीवन लग जाता है। तो फिर दूसरों से वह अपेक्षा क्यों? अपने दम पर जीना इसी अपेक्षा के अंत से शुरू होता है। जब तुम किसी से ये अपेक्षा छोड़ देते हो कि वह तुम्हें समझे, तो तुम पहली बार हल्के होते हो। तब तुम बोलते हो लेकिन जरूरत से नहीं, तब तुम चुप रहते हो लेकिन डर से नहीं, तब तुम्हारा मौन खाली नहीं होता, वह भरा होता है। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, कोई सही होना चाहता है, कोई महान दिखना चाहता है, कोई पीड़ित बनकर ध्यान चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर जीने लगता है वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। उसे न सही साबित होना होता है, न गलत से लड़ना होता है। वह देखता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ना भागना नहीं है, ये स्पष्टता है। जीवन में सबसे ज्यादा ऊर्जा लोग दूसरों को समझाने में खर्च कर देते हैं।
मैं ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी मजबूरी थी। लेकिन जो व्यक्ति अपने दम पर खड़ा है वह सफाई नहीं देता, क्योंकि सफाई कमजोरी से आती है। वह जानता है कि जो समझने योग्य होगा वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे कोई तर्क नहीं मना सकता। यही समझ तुम्हें शांत बनाती है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चोट पर चिल्लाते नहीं, हर उपेक्षा पर टूटते नहीं। अब तुम जानते हो लोग वैसा ही करेंगे जैसा वे हैं, और तुम वैसा ही रहोगे जैसे तुम हो। यह दूरी नहीं है, यह संतुलन है। अपने दम पर जीना तुम्हें भावनाहीन नहीं बनाता, यह तुम्हें भावनाओं का गुलाम होने से मुक्त करता है। अब दुख आता है तो तुम उसे दबाते नहीं, तुम रो लेते हो लेकिन उसमें घर नहीं बना लेते। अब खुशी आती है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम जी लेते हो लेकिन उससे पहचान नहीं बना लेते। यही कारण है कि ऐसा व्यक्ति भीतर से स्थिर रहता है। स्थिरता का अर्थ जड़ हो जाना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है हर स्थिति में अपने केंद्र में बने रहना। जीवन में बहुत कुछ घटेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सपने पूरे होंगे, सपने टूटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है तो कुछ भी तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। यह केंद्र किसी ध्यान विधि से नहीं मिलता, यह केंद्र ईमानदारी से मिलता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी का आधार नहीं है, तब तुम खुद अपना आधार बन जाते हो। और यह स्वीकार डरावना लगता है शुरुआत में, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, अब तुम परिस्थितियों को नहीं कोस सकते, अब तुम कह नहीं सकते मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ। जहां कोई अपना न भी हो तो भी तुम पूरे हो। यही यह यात्रा पूरी होती है।